हाँ जी बेटा, देखो तो अब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी थर्मल कंडक्टिविटी की, और ये फॉर्मूला बनाया था हमने Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी बाई एक्स। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ, एक बार फिर से वो रिकॉल करा देता हूँ कन्वेक्शन वाला मेथड, और उसके एक दो एग्जांपल कर लेता हूँ। ठीक है ना, मैंने बोला था आगे करेंगे हम डिटेल में। तो कन्वेक्शन मेथड क्या होता है, जिसमें हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, जहाँ पर एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं। कंडक्शन मेथड में क्या होता था, एक मॉलिक्यूल एनर्जी नेक्स्ट को दे देता था, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट को दे देता था, और यही प्रोसेस चलता रहता था। ठीक है ना, जैसे मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पहले उससे पहले मैं कन्वेक्शन के टाइप बताता हूँ। एक तो होता है आपका नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है ना, नेचुरल कन्वेक्शन होता है, और एक होता है आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है ना, नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा, मटेरियल जो है वो खुद से मूव करेगा। दो कारणों से मूव कर सकता है, या तो वहाँ पर डेंसिटी डिफरेंट होगा, डेंसिटी की वजह से मूव करेगा, या फिर वो ग्रेविटी की वजह से मूव करेगा। खुद से वो फ्लूइड जो है वो मूव करेगा आइदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेंसिटी और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है ना, दो रीज़न है, वो नेचुरली मूव करेगा। इसका भी एक एग्जांपल दूंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्स्ड कन्वेक्शन की, जहां पर फोर्सफुली एक्सटर्नल मेथड से जो है मॉलिक्यूल्स को मूव कराया जाता है, जैसे एयर कंडीशन में होता है आपका। ठीक है ना, एयर कंडीशन में क्या होता है, ब्लोअर लगे होते हैं जो कि फोर्सफुली एयर्स को पुश करते हैं। ठीक है ना, जो एयर, और वो एयर मॉलिक्यूल क्या कंटेन कर रखे होते हैं, उनके पास जो है हीट एनर्जी होती है। वो हीट एनर्जी को ज़बरदस्ती पुश करा देते हैं वहाँ से। एयर कंडीशन का यही तो प्रोसेस है ना, गर्म हवा निकाल देता है, अपने आप टेम्परेचर डाउन हो जाता है। यही प्रिंसिपल है एसी का। ठीक है ना, तो दो तरह की कन्वेक्शन मेथड बताए, एक तो नेचुरली डेंसिटी डिफरेंट की वजह से मॉलिक्यूल मूव करता है, और एक आपका जो है फोर्स्ड कन्वेक्शन है, जहाँ पे फोर्सफुली उनको मूव कराया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ ह्यूमन बॉडी का आपको। ठीक है ना ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ह्यूमन बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो हैं, अगर मैं पैरों की बात करूँ, मान लो आप चेयर पे बैठे हो आराम से, तो पैर आपके ज़मीन पे लग रहे हैं, और फर्श जो है वो हो सकता है ज़्यादा ठंडा हो। ठीक है ना, ठीक है, और उसकी वजह से आपका लोअर बॉडी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी कहाँ आ रही है, हायर टू लोअर टेम्परेचर पे आती है। ठीक है ना, हाँ, तो यानी आपकी शरीर की जो गर्माहट है वो कहाँ चली गई, फर्श में ट्रांसफ़र हो गई। ऐसा हो गया, तो आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। पर आपका जो हार्ट है, ठीक है ना, जो आपका हार्ट है वो रेगुलरली क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, और रेगुलरली पंप करने की वजह से वो फोर्सफुली इंटेंशनली हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहा है थ्रू आउट द एवरी बॉडी पार्ट, जिसकी वजह से जो है हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपके लोअर बॉडी पार्ट पे, जिसकी वजह से आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस तरह का जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन। ठीक है ना, फोर्स्ड कन्वेक्शन मेथड। ठीक है, एक मैं आपको नेचुरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका नेचुरल एग्जांपल रहेगा सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। ठीक है ना, सी ब्रिज या फिर आप बात करें लैंड ब्रिज की। ठीक है ना, लैंड ब्रिज, या आप एग्जांपल ले सकते हो मॉनसून का। ठीक है ना, मॉनसून, इन सब में क्या होता है कि जो अगर मैं मॉनसून की बात करता हूँ, चलो मॉनसून में क्या होता है भाई, ये आपका लैंड एरिया है और ये आपका ओशियन एरिया है। ठीक है ना, ओशियन एरिया है, तो होगा क्या कि ये धरती जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से हवा हल्की होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ से उसी मीन टाइम में यहाँ पर से कुछ एयर्स जो वेपर्स कंटेन कर रही है, पानी के वेपर्स कंटेन कर रही है, वो इस तरफ मूव करेगी। ठीक है ना, क्योंकि ये स्पेस खाली हो गया। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में भी तो यही कंसेप्ट लगता है ना, ये स्पेस खाली हो गया, तो इसको ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ से हवा इधर इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है ना, और ऐसा बेसिकली कहाँ होगा, मॉनसून जब आता है, समर रीजन होता है, तो जो लैंड है, लैंड मास है, वो क्या होगा, ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लैंड मास है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है ना,
किसके कंपैरेटिवली, इंडियन ओशियन के कंपैरेटिवली, ठीक है ना, जिसकी वजह से एक कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगा, यानी कहाँ से कहाँ तक, हॉट एयर फ्रॉम द लैंड, और कहाँ तक जाएगा, ये इंडियन ओशियंस तक जाएगा, ठीक है ना। और इंडियन ओशियंस उस मीन टाइम में क्या कर रहा है, मॉइस्चर वाली हवा को कैरी कर रहा है, ठीक है ना, और वो कहाँ ला रहा है, लैंड की तरफ ला रहा है, जिसकी वजह से वो जो इंडियन ओशियंस की तरफ से जो मॉइस्चर वाली हवा जो चल रही है वो क्लाउड से टकराएगी, या सॉरी वो आपके माउंटेन्स एरिया से टकराएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। तो खैर ये सब क्या है आपका, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था आपको कि एक नेचुरल कन्वेक्शन मेथड होता है और एक आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन मेथड होता है, जहाँ पर हम फोर्सफुली जो है एक इंटेंशनली हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये कुछ सिंपल एग्जांपल थे। इसी तरह से आप रेडिएशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है विदाउट एनी नीड और विदाउट एनी यूज़ ऑफ मीडियम, ठीक है ना, जिसमें किसी मीडियम की नीड नहीं होती। और इसका एग्जांपल हमने लिया था द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन ऑन अर्थ, ठीक है ना, ये एग्जांपल हमने इसका लिया था, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी, तो पहली बात ये ध्यान रखना कि एक्चुअल में इसका कलर ब्लैक नहीं होता है, ठीक है ना, इसका एक नेचर है जिसकी वजह से इसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, कोई भी आप बॉडी ले लो, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, और उस पर मैं कह रहा हूँ रेडिएशन डाली जा रही है। रेडिएशन का मतलब है कि हीट एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम इसके ऊपर, हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये 3 काम कर सकता है, ठीक है ना। 3 काम क्या क्या कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना, या फिर क्या कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना, या फिर क्या कर देगा, उसको ट्रांसमिट कर देगा। 3 ही तो काम कर सकता है ना। जो रेडिएशन हमने जो हीट एनर्जी इस बॉडी को प्रोवाइड करी है, या तो उसको एब्जॉर्ब करेगा, या उसको रिफ्लेक्ट करेगा, या उसको क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। 3 काम ये इसको कर सकता है। तो अब मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा था ब्लैक बॉडी के बारे में, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी जो कि रिफ्लेक्ट ना करे, जो कि रिफ्लेक्ट ना करे और ना ही क्या करे, ट्रांसमिट करे, सिर्फ और सिर्फ क्या करे, एब्जॉर्ब करे जितनी भी हीट रेडिएशंस उसके ऊपर आई हैं, ठीक है ना। यानी टोटल एब्जॉर्ब कर ले हीट एनर्जी को जो उसके ऊपर आई है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट जो है वो 0, ट्रांसमिट जो है वो क्या हो, 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे। कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर आ रही है वो उसको ना तो रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे, सिर्फ क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। पर इसकी एक और ख़ास बात भी क्या है ब्लैक बॉडी की, जब इसका टेम्परेचर हाई कर देते हैं, यानी जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से ये अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देता है, अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करना, रिलीज़ करना शुरू कर देता है, अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज़ करता है, ठीक है ना। और हर एक पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन को रिलीज़ करता है, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, ठीक है ना। मैं थोड़ा वेवलेंथ को और खुल के डिटेल में बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि आपने पढ़ा है ये विबग्योर, ठीक है ना, विबग्योर पढ़ा है, ठीक है ना। इसकी वेवलेंथ की कहाँ तक क्या रेंज है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यानी हर एक कलर की अपनी अलग अलग वेवलेंथ है। इसके अलावा भी और पैटर्न होता है हमारे पास, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा, विजिबल तो खैर मैंने ये लिख दिया विबग्योर, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, ठीक है, और रेडियो वेव्स, ये सब क्या है, एक पूरा स्पेक्ट्रम बनता है, गामा रेज का, एक्स रेज का, अल्ट्रा वायलेट का, विजिबल का, ठीक है ना, इंफ्रारेड का, रेडियो वेव्स का, ये सब रेडिएशंस है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम विजिबल पर ही बात करेंगे, ठीक है ना। और मीनिंग क्या रहेगा, रेडिएशन का मतलब है कि वो उसकी कोई पर्टिकुलर कलर है, कि
हर रेडिएशन की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है और उसका अपना अपना अलग अलग कलर होता है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी वो रहेगी जो कि एक तो एब्जॉर्ब करे सिर्फ, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट ना करे। कब? जब उसका टेम्परेचर क्या है, लो है। जब उसका टेम्परेचर क्या है, लो है, तो वो एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ट्रांसमिट नहीं करेगी। पर जब उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वो अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगी और हर एक पॉसिबल वेवलेंथ की रेडिएशन वो अपने अंदर से निकालेगी। तो वेवलेंथ के लिए मैंने आपको बताया, अब ये मान के चलो कि वो हर कलर की रेडिएशन अपने अंदर से निकाल सकती है, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। और ये जो रेडिएशंस निकल रही होंगी इसको क्या बोल दिया जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ये इमिट कर रहा होगा अपने अंदर से, इसको बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। समझ आई चीज़। तो ये ब्लैक बॉडी के बारे में था कि एक तो वो 100% क्या करे, एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और अपने अंदर से रेडिएशंस तभी रिलीज करे जब वो उसका टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। और दूसरी बात, हर एक वेवलेंथ की वो रेडिएशन अपने अंदर से निकाले। हर एक वेवलेंथ की, ये वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन वो अपने अंदर से निकाले, उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमें करना है वो है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो मान लो कि ये हमारे पास एक एसी बस है, ठीक है ना। कैसी बस है हमारे पास, एसी वाली बस है। और एसी वाली बसों की क्या खास बात होती है कि उसके अंदर शीशे जो है ना वो परमानेंटली बंद होते हैं। उसके अंदर शीशे परमानेंटली बंद होते हैं, ठीक है ना। वहाँ बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं और वो परमानेंटली क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है ना। मैं स्टैंडर्ड लग्जरी बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मल बसेस में तो ये शीशे खुल सकते हैं, एसी भी होता है, पर मैं लग्जरी बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई एसी लग्जरी बस है। और जैसे मान लीजिए ये अभी जो है ना, आपके स्कूल में एसी लग्जरी बस लगी हुई है और सुबह आप इस एसी बस में गए, उसके बाद ये स्कूल जो है, ये बस जो है वो बाहर पार्किंग में खड़ी है, ठीक है ना। और 2 बजे जब आपकी छुट्टी हुई तो फिर अब आप वापसी जब घर आ रहे हो तो लगातार इस बस के ऊपर सन रेडिएशन आई है, सनलाइट इसके ऊपर गिरी है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बस में एंटर करोगे तो आपको काफ़ी गर्मी महसूस होगी। कारण क्या होगा, उसका रीज़न सुन लो। क्या रीज़न है कि जो सनलाइट इसके ऊपर आई, ठीक है ना, जो सनलाइट इसके ऊपर आई तो इसने क्या किया, जब वो उस वक्त क्योंकि एसी चल रहा था, अंदर बस का टेम्परेचर क्या था, लो, तो धीरे धीरे इसने उस सनलाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। और साथ साथ इस बस ने उसको एब्जॉर्ब भी किया और रिफ्लेक्ट भी किया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी किया और रिफ्लेक्ट भी किया, ठीक है ना। तो जब वो रिफ्लेक्ट कर रहा था हीट एनर्जी को, तो इस ग्लास की वजह से, जो यहाँ पर ग्लास लगे हुए थे बड़े बड़े, वो ग्लास क्या करते हैं, 100% रिफ्लेक्ट नहीं होने देते, 100% सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने देते। वो इसका मतलब सनलाइट क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, अंदर फंस जाती है, जिसकी वजह से इस बस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बस का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही केस ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारे अर्थ के लिए भी है। क्या होता है भाई, सन रेडिएशन आ रही है, ठीक है ना, सन रेडिएशन आ रही है भाई, यहाँ पर क्या है, ये सन है और ये क्या है, आपका अर्थ है, ठीक है ना। तो क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर कम है तो सन से रेडिएशन अर्थ पर आएंगी, डेफिनेटली, फॉर श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगी, ठीक है ना। पर उसके बाद अब अर्थ का टेम्परेचर जब धीरे धीरे राइज करेगा तो अर्थ इस एनर्जी को इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में निकालेगा अपने अंदर से, ठीक है ना, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में निकालेगा। अब यहाँ पर जो लोअर एटमॉस्फेयर है हमारा जो ये लोअर एटमॉस्फेयर है, इसमें आपकी जो है कुछ गैसेज हैं जैसे CO2, ठीक है ना, या वाटर वेपर्स हैं, जो क्या करते हैं, इस इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं। जिससे क्या है कि हमारे अर्थ का
जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अर्थ की जो मिनिमम वार्मथ है वो बनी रहती है रात के टाइम में भी। दिन में तो सन से रेडिएशन आ रही है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, बट रात के टाइम में भी क्या होता है, एट नाइट अर्थ वार्मथ रिमेन्स मेंटेन। ठीक है ना, रात के टाइम पे भी अर्थ की जो वार्मथ है वो बनी रहती है, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ठीक है ना, तो ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है ना, स्टीफन, यस इट्स स्टीफन, STEFAN, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, डबल एन है यहाँ पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये क्या कहता है, इसमें दो चीज़ें हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में दो चीज़ें हैं। क्या कि ये कहता है कि जो टोटल हीट एनर्जी इमिट करेगा, टोटल हीट इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, कोई भी ब्लैक बॉडी, हाँ अच्छा एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको ब्लैक बॉडी का। सन जो है ना वो बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का। कलर पर मत जाना, इसका कलर ब्लैक नहीं होता है बेटा। इसका ब्लैक बॉडी क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी वो होगी जो 100% रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो हर एक वेवलेंथ की रेडिएशन अपने अंदर से निकाले। ठीक है ना, तो सन जो है वो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्लैक बॉडी का, क्योंकि ये हर तरह की रेडिएशन निकालता है और एब्जॉर्ब भी करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है। ठीक है ना, अब इस टेम्परेचर बढ़ गया तो अब वो निकाल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो टोटल हीट इमिट है किसी भी ब्लैक बॉडी से, ठीक है ना, बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, चलो ऐसे लिख देता हूँ, पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया। ठीक है ना, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4 के। ठीक है ना, एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। उसके बाद यहाँ पर हमने सिग्मा जो है वो क्या लगाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना, इसके बारे में अभी आगे बात करूँगा। थोड़ा सा मैंने बोला था दो चीज़ें हैं इसमें। ठीक है ना, पहला कि जो हीट एनर्जी इमिट होगी ब्लैक बॉडी से वो पर सेकंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के। और दूसरी चीज़ क्या थी इसमें बेटा, दूसरी चीज़ ये थी कि जो हीट है, ठीक है ना, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है ना, एनर्जी जो रेडिएट हो रही है ब्लैक बॉडी से, वो कि अगर वो उसका देखो ऐसे लिखते हैं H इज इक्वल टू EA, H इज इक्वल टू EA। ठीक है ना, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होता, ये तो पर यूनिट एरिया के लिए निकाला है, तो टोटल कितनी हीट एनर्जी निकलेगी उसके लिए क्या कर देंगे, H इज इक्वल टू E इंटू ए कर देंगे। ठीक है ना, ये हमने निकाला पर यूनिट एरिया, फिर किसी भी गिवन एरिया के लिए निकालना होगा तो उसको एरिया से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये E इंटू ए हो जाएगा। E की वैल्यू क्या है, सिग्मा T की पावर 4 इंटू ए। तो अब इसकी यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है ना, सिग्मा क्या था यहाँ पर, यूनिवर्सल स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या था आपका, सिग्मा था, यूनिवर्सल स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बोला ना पर सेकेंड पर यूनिट एरिया टेम्परेचर की पावर 4 है, तो वही सब चीज़ें लिख रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है ना, और एनर्जी के लिए क्या है, जूल है। अरे इसको इधर ले आओ, T की पावर 4 और A वहीं से बना है ये। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। CGS में लिखेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 5.67
इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये बनेगा आपका अर्ग, क्योंकि 1 जूल 10⁵ अर्ग के 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा आपका अर्ग सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर की यूनिट में कोई चेंज नहीं होता, CGS हो या SI हो, केल्विन ही रहता है। तो ठीक है ना, इस तरह से आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं। तो ये आपका रहेगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, कर लेते हैं इसको पूरा। एक ही टॉपिक बचा हमारा इसके बाद, वो है हमारा वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है ना, ये और कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो गया वीडियो, कोई बात नहीं। देखो, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट है हमारा ये टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये है वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी रेडिएट होगी बाय अ ब्लैक बॉडी, जो टोटल एनर्जी रेडिएट होगी, ठीक है ना, रेडिएट बाय ब्लैक बॉडी, ठीक है ना, टोटल एनर्जी रेडिएट बाय अ ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो नेक्स्ट में ही करेंगे।